Hello students, so today we are going to read the fourth chapter of class 3rd social science, a visit to the Eastern India. Okay, in this chapter we will learn about the following famous cities in the Eastern India. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ फेमस सिटीज़ जो ईस्टर्न इंडिया में लोकेटेड है उनके बारे में, जैसे कोलकाता, भुवनेश्वर, रांची, पटना, गुवाहाटी एंड रायपुर. ओके, many beautiful cities are located in eastern India. Some of them are Kolkata, Patna, Bhubaneswar, Guwahati and Ranchi. Let us know about them. बहुत सारी ब्यूटीफुल सिटीज़ जो हैं वो ईस्टर्न इंडिया में लोकेटेड हैं. उनमें से कुछ है कोलकाता, पटना, भुवनेश्वर, गुवाहाटी और रांची. आओ उनके बारे में हम जानते हैं. ओके, Kolkata. So, first city is Kolkata. Kolkata is the capital of West Bengal. Earlier, it was known as Calcutta. It is a beautiful historic city. It is located on the east banks of Hooghly River. The port of Kolkata is India's oldest operating port, and its sole major port, Kolkata, is regarded as the cultural capital of India and is nicknamed City of Joy. कोलकाता कैपिटल है वेस्ट बंगाल की. ये पहले कलकत्ता के नाम से जाने जाती थी. ये बहुत ही ब्यूटीफुल और हिस्टोरिक सिटी है जो लोकेटेड है हुगली रिवर के ईस्ट बैंक पे. ओके, जो पोर्ट है कोलकाता का वो बहुत ही ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है और बहुत ही मेजर पोर्ट है ये कोलकाता का. कोलकाता जो है वो कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है और इसका निक नेम जो है वो सिटी ऑफ जॉय है. ओके, समर्स आर हॉट एंड ह्यूमिड. May is the hottest month. Winter is mild and very comfortable throughout the season, which lasts for roughly 2.5 months. January is the coldest month. In April, May, and June, city is struck by heavy rains and dusty squalls that are followed by thunderstorms or hailstorms. They bring cooling relief from the prevailing humidity. समर्स जो है यहाँ के बहुत ह्यूमिड होते हैं और मई जो है यहाँ का बहुत ही हॉटेस्ट मंथ होता है. विंटर जो है वो माइल्ड होती है यहाँ पर, सो कंफर्टेबली आप यहाँ पर रह सकते हो. और जो विंटर सीज़न है वो यहाँ पर जनवरी तक रहता है. जनवरी बहुत ही कोल्डेस्ट मंथ होता है यहाँ का. और अप्रैल, मई और जून में जो कोलकाता है वहाँ पर हैवी रेन होता है और थंडर स्टॉर्म्स भी साथ में होता है और हेल स्टॉर्म भी होता है. ओके, और फिर वहाँ के लोगों को इस बरसात से कूलिंग रिलीफ मिलता है. ओके, और ह्यूमिडिटी से भी छुटकारा मिलता है. कोलकाता इज़ नॉन फॉर लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक हेरिटेज. कोलकाता उसकी लिटरेरी और आर्टिस्टिक हेरिटेज के कारण जानी जाती है. ये कैपिटल ऑफ इंडिया कहलाती है. ओके, वुमेन ट्रेडिशनली वियर साड़ी एंड सलवार कमीज. मैन कैन बी सीन इन ट्रेडिशनल धोती कुर्ता. वेस्टर्न स्टाइल इज गैनिंग एक्सेप्टेंस अमोंग यंग people. Bangla is main language spoken by the local people. People also speak English and Hindi. Okay, कलकत्ता जो है उसकी लिटरेरी और आर्टिस्टिक हेरिटेज के कारण जाना जाता है. ये भी कैपिटल कहलाने के लायक है इंडिया के. ओके, वुमेन जो है वो यहाँ की साड़ी पहनती है और सलवार कमीज़ पहनती है. और मेन जो है यहाँ के वो ट्रेडिशनल धोती कुर्ता पहनते हैं. और जो वेस्टर्न स्टाइल है यहाँ पर एक्सेप्टेंस हो रहा है कोलकाता में वेस्टर्न स्टाइल की ड्रेसेस का.
और यहाँ के जो पीपल है, मेजॉरिटी पीपल यहाँ के बंगला बोलते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो इंग्लिश और हिंदी भी बोलते हैं। ओके, राइस एंड फिश आर मेन फूड ऑफ पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल। रसगुल्ला एंड संदेश आर फेमस desserts. Durga Puja is the main festival which is celebrated with great joy. राइस एंड फिश यहाँ का मेन फूड है, और यहाँ के जो स्वीट्स हैं उनमें रसगुल्ला, संदेश फेमस डेजर्ट्स हैं, और दुर्गा पूजा यहाँ का फेमस फेस्टिवल है जो ग्रेट जॉय के साथ सेलिब्रेट करते हैं यहाँ के लोग। द कोलकाता मेट्रो ट्रेन्स, रिक्शास एंड बसेस प्रोवाइड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यहाँ की जो कोलकाता की जो मेट्रो है, रिक्शाज है, बसेस हैं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है पब्लिक को। और यहाँ की जो सुबुर्बन रेल नेटवर्क है वो यहाँ का बिजिएस्ट रेलवे नेटवर्क है। जो कोलकाता मेट्रो जो है वो ओल्डेस्ट अंडरग्राउंड मेट्रो सिस्टम है। कोलकाता इज़ द ओनली इंडियन सिटी विथ अ ट्रेम नेटवर्क। ओके, कोलकाता ही एक ऐसी सिटी है जहाँ पर ट्रेम नेटवर्क है। ओके, इट हैज़ 4 लॉन्ग डिस्टेंस रेलवे स्टेशन लोकेटेड एट हावड़ा, सेल्दाह, चितपुर एंड शालीमार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन दमदम। इट ऑपरेट्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स। ओके, यहाँ पर 4 रेलवे स्टेशन से हावड़ा, सेल्दा, चितपुर, शालीमार, नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो यहाँ की जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स को ऑपरेट करता है। ओके, वेस्ट बंगाल इज़ अ ग्रेट प्रोड्यूसर ऑफ राइस एंड जूट, सो इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू राइस, जूट, सिल्क एंड पेपर आर फाउंड इन कोलकाता। वेस्ट बंगाल जो है वो ग्रेट प्रोड्यूसर है राइस, सिल्क और जूट का, तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है राइस, जूट, सिल्क और पेपर की। ओके, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी फेमस प्लेसेस है जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। उनमें से कुछ है विक्टोरिया मेमोरियल, ओके, रविंद्र सेतु, फोर्ट विलियम, बिरला प्लानिटोरियम, पार्क स्ट्रीट, दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, बेलूर मठ और ईडन गार्डन्स। ये यहाँ की कुछ फेमस जगहें हैं जहाँ पे लोग आकर घूम सकते हैं। ओके, सो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट सिटी की तरफ जो है पटना। पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार। अर्लियर इट वाज नोन एज पाटलिपुत्र। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द साउथर्न बैंक ऑफ रिवर गंगा। ओके, पटना जो है वो बिहार की कैपिटल है। ये पाटलिपुत्र के नाम से भी जानी जाती है। पटना जो है वो गंगा के साउथर्न बैंक पे लोकेटेड है। बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन पिलग्रिमेज सेंटर यहाँ पर है। वैशाली नगर, नालंदा और बोध गया, पावापुरी यहाँ से पास में ही है। पटना जो है वो सिखों की सिटी मानी जाती है। 10th सिख गुरु गोविंद सिंह जो है वो यहीं पे पैदा हुए थे। ओके, द क्लाइमेट ऑफ पटना हॉट एंड ह्यूमिड। जो क्लाइमेट है पटना का वो हॉट और ह्यूमिड होता है। समर्स जो होते हैं वो बहुत ही हॉट होते हैं, और यहाँ का जो विंटर सीज़न है, विंटर नाइट्स जो हैं वो बहुत ही कोल्ड और फॉगी होती है, और डेज जो हैं वो सनी होते हैं। ओके, इट रेन्स हैवी इन सम पार्ट ऑफ पटना, बिहार नेटिव। ओके, यहाँ बिहार के कुछ पार्ट में, पटना के कुछ पार्ट में बहुत हैवी रेन होती है। ओके, और यहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज है वो है मगधी, और यहाँ के पीपल जो है वो हिंदी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, और मैथिली, सत्तू पराठा, सत्तू का शरबत, लिट्टी चोखा, फिश करी, दाल पेठा आर फेमस डिशेस। ओके, यहाँ की जो फेमस डिशेस है वो है मैथिली सत्तू पराठा, सत्तू का पराठा, सत्तू का शरबत, लिट्टी चोखा यहाँ की कुछ फेमस डिशेस हैं। ओके, और यहाँ की जो फेस्टिवल है, मेजर फेस्टिवल यहाँ का है छठ पूजा,
ओके। इस दिन पीपल जो हैं, इस दिन बिहार के लोग जो हैं यहाँ पर प्रेयर्स करते हैं, ओके, और सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाते हैं, ओके। पटना इज़ अ होम फॉर मैनी टूरिस्ट अट्रैक्शंस। पटरी की हवेली, हाई कोर्ट, गोलघर, सुल्तान पैलेस, सेक्रेटरीट बिल्डिंग एंड बुद्धा स्मृति पार्क, ओके। यहाँ पे जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो है पटरी की हवेली, हाई कोर्ट, गोलघर, सुल्तान पैलेस, सेक्रेटरीट बाग और बुद्धा स्मृति पार्क, ओके। अब हम आते हैं भुवनेश्वर पे। भुवनेश्वर इज द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ द ओडिशा। भुवनेश्वर is often referred to as a temple city of India. The modern city was designed by German architect Otto Koenigsberger. Summers are hot and humid. May is the hottest month. Winter is not very hot. Okay. January is the coldest month. The main language spoken in the city is Odia. However, English and Hindi are understood by most residents. Okay. भुवनेश्वर ओडिशा का कैपिटल है। भुवनेश्वर जो है वो टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। जो मॉडर्न सिटी है वो डिज़ाइन की गई है ओटो कोइंग्सबर्गर के द्वारा। ये एक जर्मन आर्किटेक्ट थे। यहाँ के जो अब यहाँ के वेदर कंडीशन के बारे में, क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। यहाँ का जो समर सीज़न है वो बहुत हॉट और ह्यूमिड रहता है। मई यहाँ का बहुत ही हॉटेस्ट मंथ रहता है। और विंटर्स ज़्यादा यहाँ पर गर्म नहीं होते, विंटर्स में ठंड रहती है। यहाँ पर जनवरी बहुत ही ठंडा मंथ होता है, यहाँ पर कोल्डेस्ट मंथ होता है। जो मेन लैंग्वेज है इस सिटी की वो है ओडिया, और इंग्लिश और हिंदी भी कुछ लोगों के द्वारा यहाँ समझ ली जाती है, ओके। सो अब हम आते हैं भुवनेश्वर इज सपोज्ड to have had over the 1000 temples. Famous temples include Lingaraja temples, Mukteshwar temple, Rajrani temple and Anant Vasudev temple. The Twin Hills Khandagiri and Udaygiri are famous for their rock cut caves. Odissi is the classical dance of Bhubaneswar. Jagannath Rath Yatra is a world famous festival, okay। भुवनेश्वर जो है वो ये माना जाता है कि यहाँ पर 1000 टेम्पल्स हैं सिटी में। उनमें से कुछ फेमस टेम्पल्स है लिंगराजा टेम्पल, मुक्तेश्वर टेम्पल, राजरानी टेम्पल, अनंत वसुदेव टेम्पल। और यहाँ के जो ट्विन हिल्स हैं खांडागिरी और उदयगिरी वो फेमस हैं उनके रॉक कट केव्स के लिए। और ओडिसी यहाँ का क्लासिकल डांस जो है वो फेमस है। और यहाँ का जो मेजर फेस्टिवल है वो है जगन्नाथ रथ यात्रा। ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा जो है यहाँ की वर्ल्ड फेमस फेस्टिवल है, ओके। अब आते हैं हम गुवाहाटी पे। गुवाहाटी इज द कैपिटल and the largest city of Assam. It is situated on the south bank of the Brahmaputra river. Summers are hot and humid and winters are cold in Guwahati. Assamese and Bangla are the main languages spoken by the people in Guwahati. Bihu is the most famous festival which marks the beginning of Assamese New Year. गुवाहाटी इज़ फेमस फॉर कामाख्या टेम्पल। गुवाहाटी जो है वो कैपिटल है, लार्जेस्ट कैपिटल सिटी है आसाम की। ये ब्रह्मपुत्र रिवर के साउथर्न बैंक पे लोकेटेड है। और यहाँ के जो समर सीज़न में बहुत हॉट और ह्यूमिड टेम्परेचर रहता है और विंटर्स जो हैं वो कोल्ड होते हैं, ओके। आसमी और बंगला यहाँ की मेन लैंग्वेजेस हैं जो यहाँ के पीपल बोलते हैं, ओके।
और बिहू जो है यहाँ का फेमस फेस्टिवल है, जो आसमीस का न्यू ईयर माना जाता है। गुवाहाटी का जो फेमस जगह है घूमने का वो है कामाख्या टेम्पल। ओके, सो अब हम आते हैं रांची पे। रांची इज़ द कैपिटल ऑफ झारखंड। इट लाइज अलोंग द सुबर्णरेखा river. Ranchi is known as the city of falls as it has many falls such as Dasam Falls, Hundru Falls, Sita Falls, Hirani Falls, Panchgad Falls and Johora Falls. The Birsa Zoological Park houses a wide variety of wild animals like lions, tigers and डियर। रांची जो है वो झारखंड की कैपिटल सिटी है, जो सुबर्ण रेखा रिवर के किनारे पे बसी हुई है। रांची सिटी ऑफ फॉल्स के नाम से जानी जाती है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, जैसे डसम फॉल्स, हुंद्रू फॉल्स, सीता फॉल्स, हिरनी फॉल्स, पंचगढ़ फॉल्स, जोहरा फॉल्स। और यहाँ का जो जूलॉजिकल पार्क है, बिरसा जूलॉजिकल पार्क है, वो कई वैरायटी के एनिमल्स का घर है, जैसे लॉयंस, टाइगर्स और डियर। ओके, अब हम आते हैं रायपुर पे। रायपुर इज़ द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। इट इज़ समटाइम्स रेफर्ड एज अ राइस बाउल ऑफ इंडिया बिकॉज मैनी वेराइटीज ऑफ राइस आर ग्रोन हियर। The Mahanadi river flows to the east of the city of रायपुर। ओके, रायपुर जो है वो कैपिटल है छत्तीसगढ़ की। ये राइस बॉल के नाम से जाना जाता है, इंडिया के राइस बॉल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी के राइस जो है यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं। ओके, और जो महानदी रिवर है वो इसके ईस्ट में से बहती है। ओके, समर जो है वो यहाँ के बहुत ही हॉट और ह्यूमिड टेम्परेचर रहता है यहाँ पर समर में, और जो विंटर्स हैं वो बहुत ही माइल्ड रहता है। रायपुर रिसीव्स एवरेज रेनफॉल। रायपुर में एवरेज रेनफॉल होता है। ओके, ऑन इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेक्ट्स रायपुर इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट। मैनी इंटरनेशनल ब्रांड्स have reached there. Raipur has emerged a major business hub in the central India. ओके, इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेक्ट्स में रायपुर जो है वो बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, बहुत फास्टली ग्रो कर रहा है। बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड जो है वो यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और रायपुर भी एक बिजनेस हब में शामिल हो चुका है सेंट्रल इंडिया में। ओके, सो अब हम आते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन पे। द सिटी सिचुएटेड अलोंग द हुगली रिवर, कोलकाता। वेरी गुड। द सिटी इज नॉन एज सिटी ऑफ फॉल्स, रांची। वेरी गुड। द कामाख्या टेम्पल्स लाइज इन द सिटी, गुवाहाटी। वेरी गुड। Khandagiri and Udaygiri hills are located in this state. Please answer. Odisha. Very good. Bihu is a festival celebrated in the city, Guwahati. Very good. The Mahanadi river flows through Ranchi city, Falls. Very good. Rabindra Setu lies in the state of Assam. Answer. Falls. Assam is situated on the bank of Brahmaputra river. True. Train is the only transport system in Odisha. False. So this chapter is finished.